तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। एक्चुअली 3.1 में कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं जो जिसमें कुछ बताने लायक हो, खाली बस लैंप का ही कोऑर्डिनेट पूछा गया, सिमिलर जैसे कि एक टेबल के ऊपर एक लैंप रखा गया, इसकी पोजीशन बताइए, ठीक है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड वो क्वेश्चंस हैं। हम अभी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में बेसिक से क्वेश्चंस दिए हैं आपको, सीधा वन लाइनर जिनको बोलते हैं, और वो क्वेश्चन वही हैं जो मैं इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूँ। देखो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। पूछ रहा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन्स कौन सी होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं ये वाली, ठीक है। तो इनको हमने क्या क्या नाम दिया था? इनको नाम दिया था हमने एक्स एक्सिस, ठीक है। इन लाइनों को हमने क्या नाम दिया था? एक्स एक्सिस का, या एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी आपके कोऑर्डिनेट होंगे जिनको हमने अब्सेसिसा बोला था। फिर वो पूछ रहा कि वर्टिकल लाइंस, तो ये वर्टिकल लाइंस ये वाली हुई, वर्टिकल लाइंस को हमने नाम दिया है किसका? वाई एक्सिस का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो सीधा हो गया। आपसे पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होंगी, तो वो एक्स एक्सिस वाली लाइन से, ठीक है। और वर्टिकल लाइंस जो हैं वो डिटरमाइन करती हैं वाई एक्सिस को, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन के अंदर। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अच्छा सेकंड पार्ट पूछता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। अब ये दो लाइनों की वजह से, मतलब एक्स एक्सिस की वजह से और वाई एक्सिस की वजह से जो आपके पार्ट बनते हैं, जैसे एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, ये ना 4 पार्ट्स के हैं। तो इन पार्टों के नाम क्या हैं? तो मैंने आपको क्या बोला था? इनको बोलते हैं क्वाड्रांट। क्वाड्रांट नंबर 1, क्वाड्रांट नंबर 2, 3 एंड 4, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे ना, तो 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा तो ये आपसे पूछ रहा था कि सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड जो पार्ट था, कि जो प्लेन बने हैं, पार्ट बने हैं जो प्लेन से, ठीक है, उनके नाम क्या हैं? तो उनको हम बोलते हैं क्वाड्रांट। तो सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा क्वाड्रांट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में कहता है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। अब उस पॉइंट का नाम बताइए जहाँ पे दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। दो लाइनें कहने का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो ये वाला पॉइंट है। और मैंने आपको बोला भी था कि इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑरिजिन। क्या कहते हैं? ऑरिजिन। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑरिजिन, ठीक है। ये तो हो गए आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 ही बेसिकली आपका इसका मेन क्वेश्चन है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला पार्ट है 2 का फर्स्ट। अब क्या है कि ये जो पर डायग्राम बनाया अपने बुक में, आप डायग्राम देखिए। अब मैंने ये डायग्राम कंप्लीट नहीं किया, अभी पूरा नहीं बनाया, ठीक है। तो ये अपने बुक में डायग्राम आप देखिए, जो आपके राइट साइड वाले पेज में दिया होगा पुरानी बुक्स में, पेज नंबर 61 पे। तो वहाँ पे कुछ पॉइंट बना के दिए, उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक काम करता हूँ, अपने बुक्स भी साथ में लेके चलता हूँ मैं, तो बुक्स में आपको दिखा दूँगा मैं, ठीक है। ये देखिए, ये वो डायग्राम है, ठीक है। ये वो डायग्राम है जिसमें आपको अलग अलग पॉइंट दिए हैं, देखिए, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ। फर्स्ट बोल रहा है आपको द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अच्छा बी के कोऑर्डिनेट, अब बी ये पॉइंट है, देखिए ये वाला पॉइंट है बी। अब बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे 1 -1 -2 -3 -4 -5, -5 वाली लाइन पर आ रहा है, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका? -5, और वाई एक्सिस पे देखिए ये है 1 और 2 लाइन पर आ रहा है, तो -5, 2 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब सी के कोऑर्डिनेट बताइए, तो ये है देखो पॉइंट सी। एक्स एक्सिस ढूंढिए जल्दी से। तो एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 5 वाले पॉइंट पर आ रहा है, तो एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 5, कॉमा। अब वाई का कोऑर्डिनेट ढूंढिए, तो वाई में आ रहा है -5 पे, तो 5, -5 ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। आपसे बोल रहा है -3 और -5 कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, ठीक है। इनमें से ये जो आपको A B C D ऐसे जो दे रखे हैं, ये E M G H D, ठीक है, इनमें से कौन सा वो पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट -3, -5 होंगे। तो अब अगर आपको थोड़ा ध्यान है पहली वाली वीडियो का, जिसमें हमने क्वाड्रेंट के बारे में बात की, तो माइनस माइनस देखो दोनों साइन किसके आ रहे हैं? माइनस माइनस पूछ रहे हैं ना, -3 और -5। तो सीधे सीधे आपको पता है, तो इसमें प्लस प्लस बनते हैं, है ना, इसमें आपके माइनस प्लस बनते हैं, इसमें दोनों में माइनस माइनस बनते हैं। तो मतलब इस क्वाड्रेंट के अंदर, क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर आने वाले हैं पॉइंट। अब वो बोला एक -3 और -5। -3 रिप्रेजेंट करेगा
एक्स एक्सिस को, -5 रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस को। तो देखिए, तो बस अब -3 पकड़ लीजिए एक्स एक्सिस का, 1 2 3, देखो -3 ये गया नीचे ई पॉइंट पे, और यहाँ देखिए -5। तो इसका मतलब जो वो पॉइंट कौन सा था, वो था ई पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, -3 एंड -5 है। ठीक, आई होप थर्ड पार्ट भी आपको समझ में आ गया। फोर्थ में आपको बोल रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -3। अब एक प्लस का एक माइनस का, प्लस का पहला वाला है, दूसरा माइनस का है, तो इसका मतलब क्वाड्रेंट नंबर 4 की बात कर रहा है। उसमें क्या बोल रहा है, एक तो है आपका -2 +2 और एक है -4। तो देखिए एक्स एक्सिस पे देखिए 1 2, ये है प्लस का 2, और वाई एक्सिस पे देखिए -4। तो वो जी पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे सामने क्या, प्लस का 2 और -4। ठीक है, वो पॉइंट का नाम क्या होगा, जी हो जाएगा। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछता है फिर द अबसेसिसा ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी कहाँ है, ये रहा पॉइंट डी। अब इसमें पूछ रहा है अबसेसिसा। अबसेसिसा होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है ऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं डी पॉइंट की बात करूँ तो इसमें मेरे कोऑर्डिनेट बनेंगे 6, 2। ठीक है, तो चलिए आप बताइए मुझे अब कि इसमें कौन अबसेसिसा है और कौन ऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये आपका अबसेसिसा है और ये 2 आपका ऑर्डिनेट है। ठीक, वो आपसे अबसेसिसा की बात कर रहा था, तो वो हो जाएगा आपका 6। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछ रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। अब पॉइंट एच कहाँ है, ये रहा आपको पॉइंट एच। इसके पहले कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, तो माइनस में है ये 5 पे, एक्स एक्सिस पे -5 और वाई एक्सिस पे -3। अभी आपसे पूछ रहा है कि इस वाले क्वेश्चन में ऑर्डिनेट क्या होगा। तो पहला वाला हमारा क्या होता है, पहला वाला एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं उसको हम एब्सेसिसा कहते हैं, जो वाई एक्सिस पे हमारा पॉइंट होता है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर एच पॉइंट के लिए जो हमारा ऑर्डिनेट है वो है -3। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 मतलब पार्ट नंबर 7। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। अब एल पॉइंट कहाँ है ढूंढिए। अच्छा, ये रहा एल पॉइंट, देखिए ये एल पॉइंट। ठीक है, तो एल पॉइंट पे एक्स का कौन सा एक्सिस है, एक्स के कौन से कोऑर्डिनेट बनेंगे, तो ये है 0, क्योंकि एक वाई एक्सिस पे है। मैंने आपको बोला था कि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स के सारे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, अब वाई के पर क्या है 5 है, तो 5। ठीक है, 0, 5 इस पॉइंट के पर्टिकुलर क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एल पॉइंट के। और लास्ट क्वेश्चन कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। अब एम पॉइंट कहाँ है, देखो ये पॉइंट है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह बताया है इसने भी, वैसे ही क्वेश्चन दिए हैं जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो हमने जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो किया था उसमें हम जो मैंने बताया था। ठीक है, देखो एम पॉइंट के पूछ रहा है कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो एक्स एक्सिस पे कौन सा लाइन पा रहा है, -3 पे, तो -3। और वाई एक्सिस का तो ये 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर सारे के सारे वाई एक्सिस के मान क्या होते हैं, वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये हो जाएगा -3, 0। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज 3.2 फिनिश। एक्चुअली ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है, आई होप आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, आप देख लीजिए इन पॉइंटों को और मैच कर लीजिए अपने बुक के क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू।